क्वेश्चन 1, फ्यूज वायर इज ए वायर ऑफ। इसमें पूछ रहे हैं फ्यूज वायर की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। हीट का फॉर्मूला होता है I²RT। करंट इज सेम, टाइम ऑल्सो सेम, तो हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। रेजिस्टेंस हो जाएगा, यानी जितनी ज्यादा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा हीट, उतना ही जल्दी वो मेल्ट होगा। फर्स्ट केस। सेकेंड, इफ मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द फ्यूज वायर इज हाई, एंड बहुत ज्यादा हीट होने से, बहुत ज्यादा टेम्परेचर हाई होने से भी वो मेल्ट नहीं होगा। मेल्ट नहीं होगा तो फ्यूज वायर सर्किट ब्रेक नहीं करेगा। तो मेल्टिंग पॉइंट शुड बी लो। मेल्टिंग पॉइंट इज लो एंड हाई रेजिस्टेंस। फ्यूज वायर की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, हाई रेजिस्टेंस एंड मेल्टिंग पॉइंट लो। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 2, इन इंडिया इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड फॉर डोमेस्टिक यूज at 220 volt. It is supplied at 110 volt in USA. If resistance of 60 watt bulb for use in India is R, resistance of 60 watt bulb in USA। हेलो, क्वेश्चन 2 में हम इंडिया की बात करेंगे। इंडिया में पावर 60 वाट के बल्ब के लिए V²/R। इंडिया में वोल्टेज है 220/R। इन यूएसए पावर वही सेम है 60 वाट के लिए, बट वोल्टेज चेंज है, रेजिस्टेंस भी चेंज होगा। वोल्टेज वहाँ है यूएस में 110, रेजिस्टेंस है R डैश, और पावर दोनों जगह सेम है, तो हम वो क्वेश्चन 1 2 से इक्वेट कर देंगे। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड 2 तो मिल जाएगा ये। इक्वेट करने के बाद ये 2 2 R डैश हो जाएगा यहाँ पर R/4, यानी केबल का रेजिस्टेंस हमको यूएस में R/4 लेना पड़ेगा इन कंपेरिजन टू इंडिया। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 3, 5 एम्पियर फ्यूज वायर कैन withstand a maximum power of 1 watt in the circuit। रेजिस्टेंस ऑफ फ्यूज वायर हमको निकालना है। पावर का फॉर्मूला होता है I²R। R हो जाएगा P/I²। पावर है 1 वाट, करंट 5 एम्पियर स्क्वायर, तो 1/25.04 ओम रेजिस्टेंस। ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रिकल केटल टेक्स 4 एम्पियर करंट एट 220 volt। How much time it will take to boil 1 kg of water from temperature 20 to boiling water 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। यहाँ पर हीट का फॉर्मूला होगा I²RT या VIT। T यहाँ पर टाइम है। क्वेश्चन 1, हीट का ही फॉर्मूला होता है MS डेल्टा T। डेल्टा T इज द चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। दोनों इक्वेशन को इक्वेट करके हमको टाइम निकालना है। तो VIT फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इक्वल टू MS डेल्टा, यहाँ T हो जाएगा MS डेल्टा T अपॉन VI। M मास है 1 kg ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट 4200 जूल पर kg। डेल्टा T बॉइलिंग पॉइंट माइनस इनिशियल 20 डिग्री सेल्सियस। वोल्टेज दिया हुआ है यहाँ पे 220, करंट है 4 एम्पियर। तो अगर सॉल्व करते हैं 4200, ये 80 हो जाएगा 224, ये आपका टाइम आ जाएगा सेकंड्स में, और इसको हम मिनट्स में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। सॉल्व करके 6.3 मिनट का टाइम आ रहा है। इतने टाइम में बॉईल कर देगा 1 kg वाट। ऑप्शन 3। क्वेश्चन 5, if voltage across a bulb rated 220 volt 100 watt drops by 2.5% of the rated value, the percentage of the rated value by which the power would decrease। इस क्वेश्चन में पावर का फॉर्मूला होगा V²/R। Taking log both side, log P equal to 2 log V minus log R। As R is constant quantity, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम लोग। डेल्टा P/P इक्वल टू 2 डेल्टा V/V, क्योंकि ये कांस्टेंट है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इन परसेंटेज डेल्टा P/P इंटू 100 इक्वल टू 2 डेल्टा V/V इंटू 100। यहाँ पे क्वेश्चन में वोल्टेज में डिक्रीज है, सो माइनस का लिखेंगे 2.5% इंटू
टू माइनस का 5% हो जाएगा, पावर में डिक्रीज हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव आ रहा है। तो डिक्रीज पूछ रहा है, सो आंसर हो जाएगा 5% डिक्रीज इन पावर। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 6, टू सिटीज आर 150 किलोमीटर अपार्ट। इलेक्ट्रिकल पावर इज सेंट फ्रॉम वन सिटी to another city through copper wires. All of potential per kilometer is 8 volt. Average resistance per kilometer is 0.5 ohms. Power loss in the wire निकालना है। ये टू सिटी, सिटी 1, सिटी 2 या ए बी सिटीज के बीच का डिस्टेंस है 150 किलोमीटर। क्वेश्चन में वोल्टेज ड्रॉप दिया है फॉर 1 किलोमीटर 8 वोल्ट। टोटल वोल्टेज ड्रॉप अगर निकालेंगे तो 150 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पूरा ए बी वायर में टोटल ड्रॉप हो जाएगा। ये 1200 वोल्ट ड्रॉप हो गया। इन फुल वायर टोटल वोल्टेज ड्रॉप। रेजिस्टेंस है टोटल 1 किलोमीटर डिस्टेंस का 0.5 है, तो 150 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस ऑफ ए बी वायर मिल जाएगा, हो जाएगा 75 ओम रेजिस्टेंस। अगर हमको पावर लॉस निकालना है इन वायर, पावर लॉस का फॉर्मूला होगा V² अपॉन R। टोटल में ले रहे हैं हम लोग, वोल्टेज ड्रॉप 1200 इंटू 1200 स्क्वायर था अपॉन रेजिस्टेंस 75। तो अगर हम सॉल्व करते हैं हो जाएगा 192। लो पावर को सॉल्व करेंगे तो 19200 वाट, किलोवाट में चेंज कर लेंगे तो 19.2 किलोवाट पावर लॉस हो गया। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 7, अ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ रेजिस्टेंस R वेरीज विथ time t given by q is equal to at minus bt square, where a b constants हैं, पॉजिटिव कांस्टेंट। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टेंस निकालना है। क्वेश्चन में चार्ज q है 80 माइनस bt स्क्वायर, ए बी पॉजिटिव कांस्टेंट्स हैं, t इज द टाइम वेरिएबल। अगर हम करंट निकालते हैं बाय डिफरेंशिएशन हो जाएगा dq बाई dt। डिफरेंशिएशन होगा t के रेस्पेक्ट में a माइनस b2bt। टोटल हीट है, इसका मतलब जब तक करंट जीरो नहीं हो जाएगी इसमें हीट लॉस होता रहेगा। मतलब टोटल हीट निकालने के लिए करंट को हम फाइनली जीरो कर देंगे। इससे हमको हो जाएगा a माइनस 2bt जीरो, तो उधर ले जाएंगे, t मिल जाएगा हमको a अपॉन 2b। यानी इतने टाइम तक करंट फ्लो होगा, हीट लॉस होता रहेगा। हम अगर हीट निकालते हैं फॉर स्मॉल टाइम इंटरवल, फॉर्मूला होता है I² R dt। स्मॉल टाइम में स्मॉल हीट, टोटल निकालने के लिए हम इंटीग्रेट कर देंगे। पहले हम I की वैल्यू लेते हैं, I का एक्सप्रेशन है a माइनस 2bt का होल स्क्वायर R dt। हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे, a स्क्वायर प्लस 4bt स्क्वायर माइनस 4abt इंटू R dt। अब अगर हम टोटल हीट निकालना चाहें इसको इंटीग्रेट कर लेंगे और लिमिट आएगी 0 से लेकर के टाइम तक वो करंट फ्लो कर रही है, यानी a अपॉन 2b फ्रॉम इक्वेशन 1। तो टोटल हीट को R को बाहर ले लिया हमने, इंटीग्रेट कर रहे हैं a² t प्लस p³ अपॉन 3। तो यहाँ पे लिख दिया 4b अपॉन या 3 इधर लिख दिया, फिर 4ab t स्क्वायर अपॉन 2। लिमिट हो जाएगी 0 से लेके a अपॉन 2b तक, और बाहर पहले अपर लिमिट लिखेंगे a अपॉन 2b, 0 है तो 0 ही हो जाएगा। a² t की जगह a अपॉन 2b, 4b अपॉन 3, इसका क्यूब करेंगे तो a³ अपॉन 8b हो जाएगा। ये 2 कैंसिल हो गया, 2ab t स्क्वायर a² अपॉन 4b। तो सॉल्व करते हैं, ये हो जाएगा a³ अपॉन 2b प्लस 2, तो b एक कैंसिल हो गया, a³ अपॉन 6b माइनस कैंसिल हो गया 2, एक b कैंसिल हो गया, a³ अपॉन 2b ये कैंसिल हो जाएगा हमारे पास a³ R अपॉन 6b। ऑप्शन हीट का मिल रहा है हमको 3। विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज ए सर्किट प्रोटेक्शन? सबको मालूम ही है, फ्यूज इज द आंसर। फ्यूज अगर एक रेटिंग से, करंट रेटिंग से ज़्यादा हीट लॉस ज़्यादा हो जाए तो ये फ्यूज वायर मेल्ट हो जाएगा।
ऑप्शन 1 इज करेक्ट। क्वेश्चन 9, n equal resistances first connected in series then connected in parallel, what is the ratio of maximum to minimum resistance? इस क्वेश्चन में मालूम है कि अगर सीरीज में करते हैं तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, n इक्वल रेजिस्टेंस है। सपोज हमने एक का रेजिस्टेंस R ले लिया, रेजिस्टेंस ऑफ ईच वायर तो RS हो जाएगा R प्लस आर प्लस आर प्लस आर एन आर। सीरीज का पैरेलल में कनेक्ट करेंगे R बाई N होता है, हमको मैक्सिमम सीरीज में मैक्सिमम रेजिस्टेंस मिलता है, रेसिप्रोकली होने से पैरेलल में मिनिमम मिलता है। तो R मैक्सिमम अपॉन R मिनिमम या R सीरीज अपॉन R पैरेलल, इनका रेशियो हो जाएगा NR अपॉन R बाई N। R कैंसिल हो गया, N स्क्वायर ऊपर चला गया, n स्क्वायर इज टू 1, n स्क्वायर इसका आंसर हो गया ऑप्शन 3 इज करेक्ट। क्वेश्चन 10, 40 electrical bulbs connected in series across 220 volt supply. After one bulb is fused, the remaining 39 bulbs connected again in series across the same supply. Illumination will, हमको देखना है illumination in power हीट इसमें ज्यादा है। सोल्यूशन, पहले हमने 40 बल्ब एक का रेजिस्टेंस लेट आर है, जैसे हमने 40 रेजिस्टेंसेस को सीरीज में कनेक्ट कर दिया। 40 रेजिस्टेंसेस, हर एक का रेजिस्टेंस आर है। सेम सप्लाई सोर्स मीन सपोज वोल्टेज हमने वी ले लिया, अगर वी वोल्टेज है यहाँ केस 1 में, पावर हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, आर मीन्स 40 आर, एक का रेजिस्टेंस आ रहा है 40 का 40 आर हो जाएगा। आफ्टर one bulb fused, remaining 39 bulbs again connected in series across same voltage source or supply source. Then 39 bulbs हैं, हर एक का अगेन रेजिस्टेंस सेम है R और सेम सप्लाई सोर्स है वोल्टेज V, सेम V। सेकेंड केस में पावर हो जाएगा V स्क्वायर, कोई चेंज नहीं है, R 39R हो गया, यानी ये 39 है डिनोमिनेटर में, इसका मतलब फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 पावर 2 इज मोर देन पावर 1। सेकेंड केस में एक बल्ब फ्यूज होने के बाद वो ज्यादा पावर देगा, ज्यादा हीट देगा, ज्यादा इल्यूमिनेशन देगा। इन सेकेंड केस मोर इल्यूमिनेशन मोर पावर, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन 11 रिक्वायर्ड, लो क्वेश्चन 11 गिवन सेवरल आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस ईच ऑफ वैल्यू 10 ohm, इज कैपेबल ऑफ carrying maximum current 1 ampere only. Now it is required to make a suitable combination of these resistances of 5 ohms which can carry 4 ampere current. Minimum number of resistances of the same type required for this job. यहाँ बात कर रहे हैं हमारे पास 10 ओम के बहुत सारे रेजिस्टेंसेस अवेलेबल हैं। एक रेजिस्टेंस केवल 1 एम्पियर ले सकती है, अदरवाइज जल जाएगी। मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी। वो लेना है तो पैरेलल में कनेक्ट करेंगे, यानी ये रेजिस्टेंस आर 10 ओम 10 ओम 10 ओम एंड 10 ओम। अगर हमें करंट 4 एम्पियर देनी है, इसमें हम 4 एम्पियर करंट दे रहे हैं तो 1 एम्पियर हर एक में निकल जाएगी, ये जलेगा नहीं। लेकिन अब ये 10/4 हो गया। इस सेट 1 का अब रेजिस्टेंस हो जाएगा 10/4, R/N होता है, तो ये 2.5 ओम रेजिस्टेंस हो गया। हमको बनाना है 5 ओम का, यानी 2.5 एक ऐसा ही सेट और ले लीजिए तो वो भी 2.5 हो जाएगा। दोनों सेट का रेजिस्टेंस अगर टोटल देखेंगे सीरीज में R1 प्लस R2 होता है, तो टोटल रेजिस्टेंस अब हमें मिल गया 2.5 प्लस 2.5 यानी 5 ओम का रेजिस्टेंस। करंट अब ये 4 एम्पियर तक ले सकता है जी कॉम्बिनेशन। तो ऑप्शन आएगा यहाँ पे नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस रिक्वायर्ड। एक सेट में 4, दूसरे सेट में 4, तो टोटल नंबर हो गए 8, 4 + 4 8 नंबर्स ऑफ रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड, ऑप्शन 3। इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं, सबसे पहले हम करंट करेंगे, कैपेसिटी देखेंगे, जो रेजिस्टेंस बनेगा उस आपको जितना बनाना है उस हिसाब से अरेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन 12 इन द नेटवर्क शोन इन फिगर ईच रेजिस्टेंस इज 1 ओम, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हमको निकालना है। यहाँ पर हमको लेना पड़ेगा सिमेट्री, मिरर सिमेट्री अगर है यानी इन वाले पॉइंट्स का वोल्टेज सेम हो जाएगा। अगर जगह सेम वोल्टेज है तो चाहे इसको हम अलग कर लें,
चाहे ऐसे रखे रहने दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको अलग करते हैं तो मॉडिफाइड सर्किट हो जाएगा ए बी में। इस पॉइंट को हमने डिटैच कर लिया, कनेक्ट करो या हटा दो क्योंकि सेम पोटेंशियल पर है सिमेट्री से, यानी हमने इसको अगर हटा देते हैं यहाँ से तब ये सर्किट हमारा बन गया। हर एक का रेजिस्टेंस 1 ओम है। अब ये पूरा ग्रुप 1 और 2 पैरेलल में हो गए। यहाँ पर हो जाएगा 1 1 2 का पैरेलल, ये भी 1, यहाँ पर अब ये 1 और ये 1 हो जाएगा, यानी यहाँ 1 1 2 और 1 1 और ये इसका 2 and 1 पैरेलल में 2 into 1 R1 R2 अपन R1 plus R2, यानी हो जाएगा 2/3। और इस ग्रुप का 1 + 1 + 2/3, यानी इस ग्रुप का हो जाएगा R1 सपोज, यहाँ R2 R1 हो गया 1 + 2/3 + 1, तो ये जाएगा 3 3 + 2 + 3, तो 8/3 ओम। सेकंड तो सीधा सीधा है 1 + 1 यानी 2 ओम। अगर ये दोनों पैरेलल में हो जाएं, आर ए बी में रेजिस्टेंस मिलेगा हमको R1, यानी R1 R2 अपॉन R1 + R2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 8/3 2 अपॉन 3 एलसीएम आ गया, 8 + 6 14 हो गया, 3 कैंसिल हो गया, 2 7 आ गया, तो ये 8/7 ओम का रेजिस्टेंस हो गया इफेक्टिव बिटवीन ए एंड बी। तो ये ऑप्शन हो रहा है 4 करेक्ट।